लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन को देखिए, पहले क्वेश्चन क्या गिवन है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन दे रखा है, ठीक है। और ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आप लोगों को क्या दे रखा है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। अगर मैं यहाँ कॉन्सेप्ट की बात करूंगा ना, तो मैं बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ। और कॉन्सेप्ट किसका लगा रहा हूँ, मिड पॉइंट थ्योरम का। एक तरह से ये बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन है, प्रोग्रेशन की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्टली हो जाएगा। तो मैंने बेसिक मैथ्स में डाल दिया। कॉन्सेप्ट क्या है इसका, बेसिक मैथ्स का कॉन्सेप्ट। अब अगर मैं इस वाले क्वेश्चन को देखूं तो सबसे पहले हम लोगों को एक लाइन दे रखी है, वो लाइन क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 है। आप लोगों को पता है कि ये दोनों पॉइंट आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये जो पॉइंट है ये हम लोगों के पास आ गया 1,0, और ये वाला पॉइंट है 0,1। ठीक है, ये पॉइंट क्या है, 0,1। ओके। अब अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो ये जो P है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AP। P क्या है, मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट होगा तो हमको पता है कि ये पॉइंट आएगा 1/2, 1/2। और अगर ये 1/2, 1/2 है, ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि ये वाली लेंथ क्या होगी। ये वाली लेंथ कितनी है, 1 है, ठीक है। ये वाली लेंथ कितनी है, 1। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। आपको पता है ये क्या है, मिड पॉइंट है। ये मिड पॉइंट है। हम लोगों ने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी, ठीक है। और वो क्या थ्योरम थी, मिड पॉइंट थ्योरम थी। आप लोगों को पता है ये वाली लेंथ तो क्या होगी, 1/2 होगी या नहीं होगी। ये लेंथ तो कंफर्म है कि 1/2 होगी, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट 1/2 है। तो आप लोगों को पता चल रहा है अगर ये 1/2 होगा तो OP1 भी क्या होगा, 1/2 होगा। क्यों, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये बाइसेक्ट होगा, क्योंकि यही मीडियन बन रही है और यही एंगल बाइसेक्टर बनेगा, क्योंकि ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये एंगल हमेशा कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा। और अगर ये 45 डिग्री आएगा तो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ तो वैसे ही बराबर है। तो इसका मतलब आपको पता चल रहा है क्वेश्चन से कि OP1 इसके इक्वल होगा, 1/2 होगा। बिल्कुल सही बात है। अब मैं 9th क्लास की थ्योरम पे आता हूँ एक, और वो थ्योरम क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम। हमने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा हुआ है। मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि अगर मान लो आप इस वाले ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को देखो। आप लोगों को पता है कि ये M1 जो है, ठीक है, ये वापस मिड पॉइंट आएगा या नहीं आएगा, है ना। तो ये M1 जो होगा वो वापस मिड पॉइंट आएगा। और मुझे पता है मिड पॉइंट से अगर मैं पैरेलल लाइन खींचूंगा, क्या खींचूंगा, अगर मैं पैरेलल लाइन खींचूंगा, जैसे ये मेरे पास, ठीक है, ये ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल क्या दे रखा है, ये दे रखा है। क्लियर है। और आप सब लोगों को पता है मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि किसी भी साइड से के मिड पॉइंट से अगर मैं दूसरी वाली साइड के पैरेलल लाइन प्लॉट करूंगा तो ये वाली जो लाइन होगी ये अपोजिट वाली साइड को वापस क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। यही मिड पॉइंट थ्योरम कहता था। मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता था कि भाई कोई भी आपके पास ट्राइंगल दे रखा है, उस ट्राइंगल की किसी एक साइड से मिड पॉइंट से, किसी एक साइड के मिड पॉइंट से अगर दूसरी वाली साइड के पैरेलल लाइन खींचते हैं तो ये वाली लाइन भी ऑटोमेटिकली क्या होगी, बाइसेक्टेड होगी। यही मिड पॉइंट थ्योरम थी। मिड पॉइंट थ्योरम से, ठीक है, मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम से हम लोग लिख सकते हैं कि ये बाइसेक्टेड होगी। इसका मतलब OP2 जो है, OP2 वो क्या होगा, 1/2 ऑफ OP1। फिर वापस फर्दर लगाएंगे तो OP3 इसके इक्वल होगा 1/2 OP2। और ये प्रोसेस चलता रहेगा। OP1 हम लोगों को पता है 1/2 है, तो ये वाली क्वांटिटी 1/2 का स्क्वायर हो गई, ये वाली क्वांटिटी 1/2 का। क्लियर है। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, क्योंकि हम लोगों को OP फाइंड आउट करना है और P मेरे पास, अच्छा करेक्शन ये होगा, P मेरे पास क्या दे रखा है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस वन, एक्स प्लस वाई, OP फाइंड आउट करना है। ओके, P1 P2 P3, और अच्छा ऐसे ही प्रोसेस चल रहा है। मीट द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एट अ पॉइंट P इज द फुट ऑफ डाई, ठीक है, परपेंडिकुलर फ्रॉम P to OA। ओके, M1 इज दिस एंड सो ऑन। और ये P एंड T ऑफ द, ये भाई OP नहीं है ना, इसको OPN लिख लो, है ना, क्योंकि ये प्रोसेस एंड टाइम चल रहा है। अब OP तो P पॉइंट ही अपने को ये है OP, तो ये तो बिल्कुल फिक्स लेंथ हो जाएगी यार, है ना। तो आप इसको OP नहीं, इसको क्या लिख दीजिए, OPN, ठीक है। अब ये प्रोसेस एन टाइम तक चलेगा, इसी तरह से चलेगा। आपको पता है ये OP4 बाय द सिमेट्री हम लोग लिख सकते हैं 1/2 की पावर 4। ऐसे ही अगर मैं OPN निकालूंगा तो ये क्या होगा, 1/2 की पावर n। क्लियर। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर n। करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। फाइन।